हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो पटवारी एग्ज़ाम के लिए आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले पहले पता होना चाहिए आपके बारे आपको। तो एक तो प्रवेश पत्र को लेकर है कि आपके एडमिट कार्ड हैं वो कब आ जाएंगे, तो उसकी डेट आ गई है। और दूसरा, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए। एक तो आपको पता ही है कि ये 23 और 24 को 2 पारियों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो टोटल 4 चरणों में आपका एग्ज़ाम है। पहली पारी आपकी 8:30 से 11:30 है और दूसरी पारी जो है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे का आपको टाइम है। अब बात रही कि प्रवेश पत्र कब आ जाएँगे। प्रवेश पत्र कल से, आज 13 तारीख है और 14/10/2010 से आप अपने प्रवेश प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ से करना है, ठीक है? वेबसाइट से आपको एसएसओ आईडी का यूज़ कर नॉर्मली वेबसाइट से आप अपने प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद में अपना अपना सेंटर देख लीजिए कहाँ है, वहाँ जाने की व्यवस्था कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे सेंटर में, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या-क्या साथ लेके जाना है, क्या-क्या नहीं लेके जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपकी वेशभूषा सही नहीं हुई, पहनावा अगर आपने इस नियमों के अनुसार नहीं किया, तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक तो कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको 1.5 घंटे पहले पहुँचना है, क्योंकि कोरोना का मामला है। तो इसी वजह से 1.5 घंटे पहले आपको, जहाँ भी आपका सेंटर है, 1.5 घंटे आपको पहले जाना है। दूसरा, और क्या-क्या कोरोना वाली चीज़ें हैं, तो कोरोना गाइडलाइन तो आपको ध्यान में रखनी है कि दूरी बना के रखनी है और मास्क पहनकर जाना है। बिना मास्क के कोई जाएगा नहीं, नहीं तो प्रवेश नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या-क्या, कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपको साथ में क्या-क्या चीज़ें लेकर जानी है। देखिए, पॉइंट नंबर 9 पढ़िए कि एक तो आप प्रवेश पत्र लेके जाएँगे, साथ में आपका कोई भी मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें आपका मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, वोटर आईडी, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इनमें से कोई भी एक हो। और साथ में आपको एक नवीनतम रंगीन फ़ोटो लेके जानी है और नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन साथ में लेके जाना है। यानी एक आपकी रंगीन फ़ोटो नवीनतम, जिसका साइज़ आपको दे रखा है। एक नीले रंग की स्याही का पेन लेके जाना है जो पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी यानी जिसमें दिख रहा हो, ठीक है? पारदर्शी होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी। यानी एक प्रवेश पत्र, एक फ़ोटो आईडी, एक रंगीन फ़ोटो और एक आपका पेन आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है? इसके अलावा मेन चीज़ आपको पहनावे पे भी ध्यान रखना है कि क्या-क्या आपको पहन के जाना है, क्या-क्या नहीं। हालाँकि आपको घड़ी भी पहन के नहीं जानी है। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे तो वहाँ पर आपको घड़ी पहनने की अनुमति नहीं है, तो घड़ी नहीं पहन के जाएँ। हालाँकि पेन तो लेके जाना ही जाना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की चीज़ साथ में नहीं लेके जाना है, ठीक है? ना ही कोई नोटबुक, पानी की बोतल नहीं है, पर्स भी नहीं, बैग भी नहीं, जो नॉर्मल रूल होते हैं वही आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अलावा लड़कियों के लिए एक चीज़ ख़ास तौर से है, क्योंकि महिलाएँ जो है वो नॉर्मली आभूषण वगैरह, अगर आप पुरुष हैं तो आपको नॉर्मल वेशभूषा पहन के जानी है कि कोई भी आदि आस्तीन की टी-शर्ट पहन ली है, पैंट है, हवाई चप्पल पहन ली या स्लीपर चप्पल पहन के जाना है, मास्क आपको लगाना ही लगाना है। यानी नॉर्मल वाली ड्रेस जो आप साधारण वेशभूषा में घर पे रहते हैं, कोई हा बाजू की टी-शर्ट पहन ली, नॉर्मल सब जीन्स पहन लिया है या पैंट पहन ली है नॉर्मली कोई भी आपने, या हवाई चप्पल, जूते वगैरह भी नहीं पहन के जाना है। हालाँकि दूर सेंटर है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बाहर खोलने पड़ेंगे। और अगर आप महिला हैं, ठीक है? महिला हैं तो पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज़ पहनकर और वेशभूषा में बड़ा बटन या किसी प्रकार का क्रोच यानी जड़ाऊ पिन या पेज या फूल है, उनकी लगाने की आपको अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी को जो है वो लाख की या काँच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार की ज़ेवरात नहीं है। काँच की या लाख की पतली चूड़ी है तो चलेगा, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई आभूषण, गहना, किसी प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट किसी भी प्रकार के नहीं पहन के जाने हैं। और ना ही किसी भी प्रकार के घड़ी, जूते, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हेयर पिन, ताबीज़, कैप, हैट या स्टोल, शॉल, मफलर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी है, जहाँ से आपको अनुमति नहीं मिले। ये कोरोना गाइडलाइन तो आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक वाली चीज़ें हैं। इनसे क्या होता है कि ये थोड़ा-सा दूर अगर आप जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप साथ लेके जाते हैं। कई बार ये होता है कि रखने की जगह नहीं होती है और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा ध्यान में रखें अपना, उस टाइम पर ऐसा नहीं हो कि तनाव लेके बैठें।
बहुत बार ये होता है कि बच्चा बैग लेके जाता है, साथ में पर्स वगैरह होता है, स्कूल सेंटर में जब पहुंचता है तो रखने की व्यवस्था नहीं होती, साथ में लेके वो प्रवेश नहीं करने देते, जिसकी वजह हड़बड़ी में है वो तनाव में आ जाता है। तो वो मेंटली डिस्टर्ब जब होता है तो उसका असर आपके एग्जाम पे पड़ेगा। तो ये थोड़ी कुछ चीज़ें हैं कि एग्जाम से पहले पहले ये सारी व्यवस्था आप लोग कर लें, ठीक है, ताकि एग्जाम जब आप दे रहे हो तब आप थोड़ा सा मेंटली फ्री रहें, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सही रहना, आपका संतुलन और मानसिक तनाव न होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस वजह से 2 से 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है वो ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से करके जाएं, ठीक है। अपना अपना प्रवेश पत्र का डाउनलोड कर लीजिए, सेंटर देख लीजिए, वहाँ जाने की व्यवस्था कर लीजिए और टाइम से पहले ही चले जाना। जहाँ तक मेरा अगर राय माने तो एक दिन पहले चले जाना, क्योंकि वहाँ से आराम से आप रह कर अच्छी नींद लेके अगर एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। इससे जुड़ी हुई और चीज़ें हैं हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट है। तो डेली अगर पटवारी की तैयारी करें तो लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बातें फिर कभी अलग वीडियो में करेंगे कि एग्जाम में आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि क्वेश्चन पेपर को हल कैसे करना है उन चीज़ों पर अलग से डिस्कस करेंगे। तो लाइक शेयर कर दीजिए, हम मिलेंगे 8 बजे लाइव वीडियो में। थैंक यू।